औरैया में इस समय कन्नौज लोकसभा में घमासान मचा हुआ है। अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए सपा बीजेपी अपने अपने हथकड़े अपना रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा से प्रत्याशी हैं। सुब्रत पाठक के द्वारा एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एवं सपा के बीएसपी एवं कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। कन्नौज लोकसभा काफी चर्चित सीट बनी हुई है। किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी अपनी अपनी, उसकी अपनी तैयारी, हमारी अपनी, हमारा काम। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना उनका काम, मोदी जी को प्रधानमंत्री न बनने देना। हम लोग अपने अपने काम पर लगे हैं। आकाश आनंद द्वारा कहा गया, जो वोट मांगने आएंगे बहरूपिये हैं, सावधान रहें। उनका कहना है अपने लिए या अपनी बुआ के लिए कह रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं किसके लिए कह रहे हैं, अब वह जाने। अखिलेश यादव के आरक्षण वाले बयान पर कहा, देखिए दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के लिए बहुत बड़ी सेंध हमारी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कर रही है। आपको ध्यान होगा, समाजवादी पार्टी मुसलमान को आरक्षण देने की बात कहती थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमान को बैकवर्ड कोर्ट में डाल दिया है। सीधा है बैकवर्ड का मुसलमान को मिलेगा। स्वाभाविक तौर पर बाबा साहेब ने संविधान में कहा था, गरीबों के आधार पर आरक्षण मिलेगा, इसलिए पिछड़ा वर्ग दलित को आरक्षण मिला था। धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था। इसलिए बाबा साहेब के मानसा के अनुरूप इसको पलटने की तैयारी है। कांग्रेस केवल मुसलमान को आरक्षण देने के लिए यह षड्यंत्र रच रही है। लोक भारती डिजिटल से रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। सभा की बिधुना विधानसभा में इस समय आई हैं, जहां सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव दोनों लोग आमने सामने हैं। आप सुब्रत पाठक को लेके जो है यहां जो है अपील करने आई, किस तरीके से देखती क्या है? थोड़ा तेज बोल दें। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो काफ़ी सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था तो उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता होगा। योगी जी की जिस तरीके से कानून व्यवस्था के रहते हैं, उन्होंने सदन में कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वो समय बहुत जल्दी आया कि माफिया मिट्टी में मिले। तो इसलिए कानून व्यवस्था पर तो कोई बोल नहीं सकता, चाहे वो पश्चिम के भलाई के विषय में हो, चाहे कांवड़ियों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए हो। हर क्षेत्र में आदरणीय योगी जी की बहुत पहली निगाह है, और जब वो आतंकियों को या अपराधियों को या संगठित अपराध करने वाले लोगों पर समस्या कसते हैं, तो उनका बुलडोजर बहुत मीठी निगाह से देखता है और उनको जल्दी करने का काम। योगी जी बहन और बेटियों की जो है सम्मान के लिए जो है बराबर बात कह रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को, बहन बेटियों के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। पूरा प्रदेश आता है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि देश के अन्य प्रदेशों में भी योगी जी की कानून व्यवस्था के उदाहरण देश के नेता दिया करते हैं। इसलिए योगी जी ने निश्चित ही बहन और बेटियों का सम्मान बढ़ाया है, और हर बहन बेटी के साथ, चाहे अपनी योजनाओं के माध्यम से, सख्त कानून के माध्यम से, चाहे वो एंटी हो या हेल्थ टैक्स की बात हो, या पहले खाने का निर्माण करके महिलाओं को अपनी बात कहने का, अपने अधिकार के लिए सुरक्षित रहने का, सम्मानित रहने का जो काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है, मैं समझती हूँ कि उस तरफ मोदी इसका पहुँच नहीं सकते और ना ही सोच सकते। अखिलेश जी निश्चित ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज जो कानून व्यवस्था है उसको छूटने का काम मोदी सरकार के समझ। बीएसपी के आकाश आनंद द्वारा काफ़ी विवादित बयान दिया गया था, किस तरीके से देखते हैं आप? लेकिन मैंने उस बयान को ठीक से सुना नहीं, इसलिए मैंने उसको। अगर वहीं बात करें समाजवादी पार्टी के एक संभल के जो है प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनके द्वारा जो है कहा गया अतीक और जो है अंसारी को जो अपना जो है आदर्श मानने की बात। अब ये तो साफ जाहिर है कि बिधुना पहुंचे हुए हैं कन्नौज लोकसभा। आपकी काफ़ी इसमें टिप्पल बनी हुई है, आपके और अखिलेश यादव के सामने क्या घमासान किस तरीके से तैयारियों चल रही है? तैयारी अपनी अपनी, उनकी अपनी तैयारी, हमारी अपनी तैयारी। हमारा काम है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, उनका काम है मोदी जी को
प्रधानमंत्री ना बनने देना। तो हम लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बाकी चाहे जनता को करना है। वहीं अगर बात करें तो जो बसपा के जो आकाश आनंद हैं उन्होंने कहा है कि जो है जो बहरूपिये आएंगे उनसे सावधान रहें। अब तो अपने लिए कह रहे हैं या अपने बुआ जी के लिए कह रहे हैं, वो जानते होंगे भाई, हमें तो मालूम नहीं किसके लिए कह रहे हैं। आरक्षण अखिलेश यादव का कहना है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण जो है बीजेपी खत्म कर देगी। देखो, दलितों पिछड़ों के आरक्षण में बहुत बड़ी सहनमारी इंडी गठबंधन ने की है, जिसमें समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है। आपको ध्यान होगा, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी तो ये पहले मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करती थी, और भी कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को बैकवर्ड कोटे में डाल दिया है, और जिससे कि सीधा है कि बैकवर्डों के आरक्षण में अब बंटवारा मुसलमानों को मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से बाबा साहब ने जब संविधान दिया था तो संविधान में उन्होंने यह प्रावधान दिया था कि आरक्षण गरीबी के नाम पर मिलेगा। तो यही कारण था कि अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग और जनजाति वर्ग को आरक्षण मिला, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था। लेकिन आज बाबा साहब के इस मंशा के अनुरूप संविधान को पलटने की तैयारी है, और कांग्रेस या षड्यंत्र केवल मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए रच रही है। अगर वहीं बात करें तो इस समय जो है संभल के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उन्होंने अतीक और जो है शहीद अंसारी को जो है अपना जो है आदर्श बताया। देखो, यही एक सबसे बड़ा विषय है। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने जाएंगे तो स्वाभाविक है उनकी पार्टी के लोग इस प्रकार की बात करेंगे। और अगर वो फातिया पढ़ने गए तो शायद ऐसे लोगों के दबाव में गए। इसका मतलब यह है कि इस पार्टी में अत्यधिक आतंकवादी, अपराधी, माफिया इस पार्टी में भरे हुए हैं। अब उनका वोट चाहिए तो उनकी चिरौरी तो करनी पड़ेगी। अगर वहीं बात करें, इस समय अमित शाह जी का आरक्षण को लेकर एक वीडियो जो वायरल हुआ था, वो फेक वीडियो बताया गया है, किस तरीके से, क्या लगता है किसकी साजिश है? उन्होंने कहा था कि संवैधानिक रूप से मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और उसको बदलकर उसमें एक गलत तथ्य लगाकर एडिटिंग करके उस वीडियो को चलाया गया है, जिसको लेकर FIR कर दी गई है। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या लगता है किसका षड्यंत्र लग रहा है? षड्यंत्र सीधा कांग्रेस और या इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी का है। ये अपनी हार देखकर बौखलाए हुए हैं। अब झूठ फैलाने के सिवाय इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है।